वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन एचयू चैनल में स्वागत है। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है अपना 2024 वाला पीवाईक्यू पेपर। ठीक है, देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने 2018, 19, 20, 21, 22 और 23 तक के हमने डिस्कस कर लिए। ये हमारा लास्ट है 2024 वाला। कल आपका हो जाएगा 2025 वाला। ठीक है, तो अभी तक आपने जो पीवाईक्यू पेपर नहीं देखे हैं आप उनको देख जाना। देखो 2022 से पहले वाले तो इजी आते थे, बट 2022, 23, 24 वाले इन पेपर को अच्छे से एनालाइज करके चले जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, विच इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सोइल। कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी होती है सोइल की? टेक्सचर होती है। देखो, टेक्सचर चेंज नहीं होता कभी भी किसी भी सोइल का। हम स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं, बट टेक्सचर चेंज नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, क्रिटिकल लेवल ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द बेटर रूट ग्रोथ के लिए कितना होता है भाई? वो होता है आपका 3 से 5% तक होता है। कितना होता है? 3 से 5। ऑप्शन बी ठीक रहेगा इसका। नेक्स्ट है समर टिलेज एम्स। क्या होता है हमारा समर टिलेज ऑपरेशन करने का? कि भाई हमारा एरेडिकेशन हो जाए पेरेनियल वीड की। हाँ, ये बात भी ठीक है कि भाई हमारे जितने भी जो पेरेनियल वीड है, लाइक हमारा कांग्रेस ग्रास हो गया, गाजर घास बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? एरेडिकेट कर देंगे। हमारे चेकिंग इरोजन, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए करते हैं। ठीक बात है। डिस्ट्रॉइंग द पेस्ट एंड डिजीज। हाँ, ये भी ठीक है क्योंकि सोलराइजेशन हो जाएगा। जनरली हम समर के मंथ में करेंगे तो वहाँ पे हमारे ऑलरेडी हमारे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो सभी के सभी ऑप्शन इसके ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट है हनी बी एक्ट एज ए पोलिनेटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। प्लांट किस में करती है भाई? वो हमारी मस्टर्ड में भी करती है, सनफ्लावर में भी करती है और ओकरा भिंडी में भी करती है। सभी क्रॉप्स के अंदर काम करती है भाई। देखो, मेनली हमारी हनी बी है, वो क्या करती है? पोलिनेशन का काम करती है। एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक हमारे पोलन को एंथर स्टिग्मा स्टाइल तक लेके जाती है। ठीक है, सॉरी, ओवेरी स्टाइल, ठीक है, उन तक लेके जाती है। फिर नेक्स्ट अपना विच वन ऑफ द फॉलोइंग जी सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट। कौन सा सेकेंडरी टिलेज है? देखो, जितने भी पलो आपको दिख रहे हैं, जिसके पीछे पलो लग रहा है, वे सारे के सारे अपने हमारे प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट में कंसिडर होते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट वाले वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, हमारे जितने भी पलो हैं वे सारे प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट है। और हमारा केज व्हील हो गया और हमारा पेडलर हो गया, ये तीनों के तीनों अपने कौन से प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट है। ठीक है, हमारी हर रो कौन सी आ जाएगी? सेकेंडरी। इसका ऑप्शन सी रहेगा। जर्नली वीड सीड आर अबंडेंट एट द डेप्थ। दो देखो, जो हमारे जनरली जो हमारे वीड के सीड होते हैं ना, वो कितनी डेप्थ तक रह पाते हैं भाई? नॉर्मली ना 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक ही रह पाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा, आप इरेडिकेट करके देख सकते हो। अभी कॉटन का सीजन चल रहा है और बाद में आप लोग उसमें जाके देख सकते हो फील्ड के अंदर कि भी जो आपका जो डिल्ला होता है, साइनोडन डेक्टाइलन होता है, तो उसकी देखना इतनी ज़्यादा डीप में नहीं जा पाएगी रूट की डेप्थ। और जो हमारा सामक होता है, इकोनिया स्पीसीज जो होती है, उसकी भी इतनी डीप में नहीं जाती, वो जनरली ऊपर ही रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट अपना 2,4-D हर्बिसाइड है, इज इंजरियस टू कौन से क्रॉप के लिए? वो हमारी कॉटन के लिए भी होता है, चिकपी के लिए भी होता है और मस्टर्ड के लिए भी होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि हम 2,4-D हमारा किसके लिए यूज नहीं कर सकते? ये हम यूज नहीं कर सकते ब्रॉड लीफ के लिए। ठीक है, ब्रॉड लीफ, और हम नैरो लीफ के लिए यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट ब्रॉड लीफ में क्या होता है बच्चों? वो उसको हानि पहुंचाता है। हमारा कॉटन का भी ब्रॉड लीफ होता है। ब्रॉड लीफ का मतलब होता है चौड़ा पत्ता। ठीक है, और हमारे मस्टर्ड का भी और हमारा चिकपी का भी होता है। तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है अपना, एक सेकेंड, नेक्स्ट अपना इरिगेटेड फार्मिंग सिस्टम इंप्रूव क्या करता है भाई? हमारे इनकम, देखो, हम एक एकीकृत कृषि प्रणाली का सुधार होता है। क्या करता है भाई? वो हमारा फार्म की इनकम बढ़ाता है। हाँ, और हमारे इन फैमिली लेबर एम्प्लॉयमेंट देता है और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को बढ़ाता है फैमिली को। तो सभी के सभी ऑप्शन ठीक रहेंगे, इसके डी आएगा इसका आंसर। व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ द सेंट्रल एग्रीकल्चरल, जो हमारे सॉरी सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का क्या नाम है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। हाँ, ये अपना करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, देखिए, जो हमारा मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर कौन है? आप मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। ठीक है, नेक्स्ट अपना 10th, अजोटोबैक्टर इज ए काइंड ऑफ क्या है भाई? अपना अजोटोबैक्टर एक अपना बायो फर्टिलाइजर है। ठीक है, नेक्स्ट अपना वेयर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट सिचुएटेड। वो हमारा नीलोखेड़ी में है भाई, ये ध्यान रखना, हरियाणा का ही है। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये कहाँ पे? अपना नीलोखेड़ी में है। क्रॉप सेंसिटिव टू सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग, ये हमारी कौन सी है भाई? वो है अपनी सनफ्लावर। ठीक है, कौन सी है भाई ज़्यादा सेंसिटिव क्रॉप? वो अपनी सनफ्लावर है। नेक्स्ट है पोटासियम नाइट्रेट, KNO3 में कितना % नाइट्रोजन देखने को मिलता है?
कितने देखने को मिलता है भाई? वैसे तो 18 जो हमारा इसका क्या आ जाएगा आंसर? बी आ जाएगा 13%। ठीक है। और 6 सीजन आते हैं भाई हमारे जो ऋग्वेद है ना उसमें 6 सीजनों का वर्णन किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं भाई? वो अपने ग्रीष्म, ठीक है, वर्षा, हेमंत, शरद, शीरीष और वसंत, ये सारे हैं। ये ध्यान रख लेना, क्या पता अब की बार फिर से आ जाए। ठीक है ये क्वेश्चन। और फोक्स मिलेट जो हमारी कांगनी बोलते हैं जिसको, इज ए मिलेट रिच किस में होती है भाई? वो कैल्शियम होती है। आपने देखा होगा कि जैसे हमारी जो मदर्स होती है वो कांगनी खाती भी हैं, सर्दियों के अंदर डालती हैं, कांगनी खाती है। अगर आप लोगों को नहीं पता, आप अपनी मम्मी से जाके पूछना कि हम कांगनी क्यों खाते हैं, तो वो बताएंगे कि क्या लाते हुए हमें पावर देती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो मेनली आपको मैं बता देता हूँ कैल्शियम प्रोवाइड करती है भाई। ठीक है। नेक्स्ट अपना विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप, कौन सी है भाई? ढैंचा और स्नैप दोनों की दोनों है। इसमें ये नहीं पूछा कि भाई सबसे ज्यादा कौन सी है, हम इसने पूछा कि ग्रीन मैन्योर क्रॉप कौन सी है, दोनों है भाई। ठीक है। विच वन ऑफ दीज इज ए नॉट ए कैश क्रॉप, इनमें से कौन सी कैश क्रॉप नहीं है? कौन सी नॉट ए कैश क्रॉप? शुगर केन भी है अपनी, कॉटन भी है भाई, और गुआर भी होती है अपनी, क्लस्टर बीन, गुआर, ये कैश क्रॉप के अंदर आती है। इसका सोयाबीन आ जाएगा बच्चे, क्या आ जाएगा? सोयाबीन आ जाएगा। ठीक है। ये क्योंकि ये हमारी पल्स क्रॉप होती है। ए आंसर विल बी करेक्ट इसका। ठीक है। इन डॉट के हिसाब से मत चलना, ये किसी बच्चे का पेपर था, क्योंकि लास्ट टाइम जो पेपर आया था वो सिर्फ आंसर की डाली थी उन्होंने, तो इसीलिए हमने इसकी पीडीएफ बना के आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट द टेक्ल ऑफ सर्टिफाइड सीड कैसा होता है? अजरबली होता है बच्चों। कैसा होता है? अजरबली। फाउंडेशन का वाइट होता है। ठीक है। और अपना ये बाकी बच गई। ठीक है। नेक्स्ट अपना द एसिड इक्विवेलेंट ऑफ यूरिया इज कितना होता है भाई? वो होता है 110 के आसपास। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है अपना बोथ अर्ली एंड लेट ब्लाइट डिजीज कैन बी डैमेज विच क्रॉप, ये अपनी जनरल पोटैटो के अंदर आती है। ये 2022 में आया था। ठीक है, ये पेपर, ये क्वेश्चन कि अर्ली और लेट ब्लाइट डिजीज किस में आती है, तो ये मुझसे गलत हो गया था भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग गलती मत करके आना इसको। ठीक है। रिमूवल ऑफ द एक्सेस रेन वाटर फ्रॉम द फील्ड, आप उसको क्या बोलते हो भाई? उसको आप बोलते हो ड्रेनेज। क्या बोलते हो? ड्रेनेज बोलते हो। नेक्स्ट अपना ऑयल कंटेंट ऑफ द सनफ्लावर कितना होता है भाई? ऑयल कंटेंट सनफ्लावर में वो होता है आपका 45 से 50% तक। कितना होता है? 45 से 50% तक। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। ठीक है। WH देखो, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, 2023 के अंदर ही ये चौथा से पांचवा क्वेश्चन था ए सेट का, तो उसी में ये क्वेश्चन पूछ रखा था डायरेक्ट। तो WH हमारा हरियाणा वीट की इसकी वैरायटी है, वीट की है। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट अपना द मेन कंपोनेंट ऑफ नीम ऑयल विद इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी इज, क्या क्या होता है भाई? वो अपना अजारक्टिन होता है। क्या होता है? अजारक्टिन। ठीक है। नेक्स्ट अपना कैलकेरियस सॉइल रिड्यूस द न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी ऑफ, किसकी करती है भाई? वो किसकी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी घटा देती है भाई? अपनी वो घटा देती है अपनी हमारी जिंक की, आयरन की, फॉस्फोरस की। ठीक है, सभी का ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट अपना एक सेकेंड, नेक्स्ट है भाई अपना कि भाई फॉर्मूला ऑफ द लेड नाइट्रेट क्या होता है? PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, PbNO3 की होल ट्वाइस। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड CaO? देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछ रखे केमिस्ट्री से। विच वन इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ आई, कौन सा आई का पार्ट नहीं होता भाई? देखो ऑप्टिक नर्व होती है, स्क्लेरा, ठीक है, कोरोइड, ठीक है, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ये सारी होती है, तो कोकेल नहीं होता है। ठीक है। ऐसा यूनिट वॉल्यूम की क्या होती है? देखो भाई क्या होती है? क्यूब मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट की बात कर रखी है। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर, क्यूब सेंटीमीटर लिख देता ना, तो भी हमारा क्यूब मीटर ही करेक्ट होता बच्चों। नेक्स्ट है अपना 30 वाला, देखिए pH ऑफ एन एसिड इज कितनी होती है? लेस देन या फिर बिलो 7 होती है। टार्टरिक एसिड किस में मिलता है भाई? हमें टैमराइंड में देखने को मिलता है। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू, किसके होती है? गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू हमारा लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, दोनों। नेक्स्ट अपना विच मेटल अलॉय इज नोन एज अमलगम, किसके मरकरी को बोला जाता है? HgK को। ठीक है। नेक्स्ट अपना विच नॉन मेटल इज ब्राइट, कौन सा होता है? नॉन मेटल की बात चल रही है, तो नॉन मेटल अपना कौन सा होता है? आयोडीन होता है। मेटेलिक ऑक्साइड में भी कैसे होते हैं भाई? वो अपने बेसिक और एम्फीडेक्स्ट्रोरिक होते हैं। देखो ये वर्ड हमारा ना एक टाइप से हमारा एम्फोटेरिक को ही डिनोट कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना इसको।
ब्यूटेनॉन इज ए टेट्रा कार्बन कंपाउंड, इट इज ए फंक्शनल ग्रुप। कौन सा होता है भाई? ये इसमें होता है अपना कीटोन ग्रुप। कौन सा होता है? कीटोन ग्रुप होता है। फॉर्मूला साइक्लोहेक्सेन क्या होता है? C6H12। ठीक है, और बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपकी बार। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओड, इनमें से ओड कौन सा? देखिए इनमें हमारे इनके से जो ओड पूछ रखा है ना, वो क्या आ जाएगा भाई? हाँ, ये है भाई सुमेधा मुगदलर, ये इसका इसमें से अलग है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इन नाइट्रोजन एटम विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज, कैसा होता है भाई? नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कैसा होता है बच्चों? ट्रिपल होता है, क्योंकि देखो ये आपने देखा ही होगा ना। और ऑक्सीजन के बीच में कैसा होता है? डबल होता है। ये ध्यान रखना, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, नॉर्मल। हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन C6? देखिए इसके अंदर कितने होते हैं? 4, 5, 6 और 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 आंसर विल बी करेक्ट। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड आर नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? अल्कलाइन बोलते हो। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन। और अल्कीन किसको बोलते हो? अल्कलाइन नहीं, सॉरी अल्काइन, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो गई। अल्काइन बोलते हैं इसको, अल्कीन बोलते हैं डबल बॉन्ड वाले को। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ द साल्ट आर प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर? कैसा होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं। ठीक है, सल्फेट होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं। नेक्स्ट आता अपना 43, विच एलिमेंट हैज़ द 3 सेल एंड वैलेंसी ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन? कौन सा होता है? देखो 3 सेल कैसे हो गए? इसमें हमारे 2 हो गई। ठीक है, और इसमें हमारे 8 आ जाएंगे भाई, और आउटर में कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट अपना विच एलिमेंट हैज़ द 2 सेल एंड बोथ आर इलेक्ट्रॉन फील्ड? कौन सा होता है? 2 ही सेल होते हैं और फुल्ली फील्ड होती है। वही बात है भाई, 2 सेल हमारे नियोन के अंदर ही होंगे ना, टोटल ये हमारे 8 आ जाएंगे इसके अंदर, 10 एटॉमिक नंबर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों अपना हाउ मेनी ग्रुप्स आर इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? कितने ग्रुप्स थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में? कितने थे भाई? वो थे अपने 8। कितने थे? 8 ग्रुप थे। कितने थे? 8 ग्रुप, और पीरियड थे 7। ठीक है, ध्यान रखना। एन एलिमेंट एक्स हैज एटॉमिक नंबर 7, उसको क्या बोलते हो? उसका क्या है भाई? वो नॉन मेटल अपना। ठीक है, कौन सा होता है अपना? नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रास इज ए मिक्सर, किसका होता है? कॉपर और जिंक का होता है। सी आंसर आ जाएगा इसका। नोबल गैस आर फॉल इन विच ग्रुप ऑन द पीरियोडिक टेबल? 18th। ठीक है, 18वें ग्रुप में। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम एक्ट एज इन एसिडिक मीडियम? कौन सा करता है भाई? एसिडिक मीडियम में पेप्सिन ही करता है। ठीक है, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वाटर इज एब्जॉर्ब्ड? कौन से पार्ट में होता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। विच वेंट्रिकल ऑफ द ह्यूमन हार्ट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू पल्मोनरी वेन? वो कौन सा होता है? राइट वेंट्रिकल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? कौन सा भाई? अमीबा भी, पैरामीशियम है, क्लेमाइडस, सारे के सारे ये अपने क्या हैं भाई? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट अपना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन? कौन सा नहीं है भाई? सेरेब्रम, ये हमारे फोर ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, सेरेबेलम हमारा हिंड ब्रेन का बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आपका 54, विच हार्मोन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट? कौन सा करता है भाई? वो सभी के सभी हमारे ग्रोथ प्रमोटर हैं। ठीक है, प्लांट में। और विच प्लांट हार्मोन हेल्प इन स्टेम ग्रोथ? कौन सा करेगा? वो ऑक्सीजन करता है। नॉर्मली आपने देखा होगा ना, टिप पे प्रेजेंट होता है, वही ग्रोथ करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड? इनमें से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? देखिए थाइमस भी होती है, एड्रेनलिन भी होती है, और पैराथाइर ये हमारा है ना, ये हो गया पैरोटाइड ग्लैंड नहीं होती भाई। विच मेटाबॉलिज्म डज नॉट थायरोक्सिन कंट्रोल इन द ह्यूमन बींग्स? कौन सा नहीं करता? सभी के सभी डज नॉट नहीं भी कंट्रोल करते हैं। विच मेटाबॉलिज्म डज थायरोक्सिन कंट्रोल? कौन सा होती है? सभी करते हैं अपने। ठीक है, ऑल ऑफ दिस विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है विच वन इज एमरजेंसी हार्मोन? कौन सा होता है भाई? वो एड्रेनलिन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी के पीछे डॉग्स लग जाता है तो आप क्या सोचते हो? एकदम भागते हो, तो वो हमारा एड्रेनलिन ही होता है। या फिर आपका रिजल्ट आने होता है तो आपको डर लगता है, तब भी एड्रेनलिन प्रोड्यूस होता है भाई। तो विच वन करेक्ट बर्थ के अकॉर्डिंग कौन सा नहीं? इसका डी आएगा। ठीक है, ये ठीक है। इसका 1887 के अंदर है, इसका 88 के अंदर है भाई, और इनका 8058 में है। ध्यान रखना, देखो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन क्या पता आपकी बार रिपीट हो नहीं हो भाई, ये वैसे ही रैंडम डाल देते हैं। ये किसी को नहीं आते, आपको नहीं आते तो फिर किसी को भी नहीं आते, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो। ठीक है, ये रिपीट भी नहीं होते ऐसे ऐसे क्वेश्चन।
ठीक है। लैक ऑफ द आयोडीन इन आवर डाइट्स का आज क्या होती है भाई, हमें गोइटर डिजीज हो जाएगी अगर आयोडीन की कमी हो गई तो। पहले लोग सेंधा नमक खाते थे, ठीक है, बट अभी आयोडीन टाटा युक्त जो होता है, टाटा का साल्ट होता है, उसको खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना एन ऑब्जेक्ट, देखो इसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दिया आपको और टाइम दे दिया, इसमें भी दूसरा ऑब्जेक्ट दे दिया और टाइम दे दिया, तो आपको एवरेज पूछ रहा है, एवरेज स्पीड क्या होगी, इन दोनों को जोड़ दो, 16+16 डिवाइड बाई में 2+4 या 4+2 कर दो, 32 बाई में 6 आ जाएगा, और जो डिवाइड करोगे आप 5.33 इसका आंसर रहेगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट आपका इन मैन सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, मैन में होता है XY, फीमेल में होता है XX होता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू विच एनिमल इज वेरी क्लोजर टू ह्यूमन स्पीसीज, कौन सा होता है भाई, वो चिंपैंजी, कौन सा है, चिंपैंजी, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गेन कौन सा होता है, आवर हैंड और डॉग की 4 लेग, ये ठीक रहेगा आपका, ए विल बी द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं आपको अदर ऑप्शन इसीलिए नहीं पढ़ा रहा भाई क्योंकि आपका कल एग्जाम है, जस्ट आप रिवीजन कर सकते हो इससे। वेयर ह्यूमन इवोल्यूशन टुक प्लेस, हमारा ऑस्ट्रेलिया सॉरी अफ्रीका से हुआ, कहाँ से हुआ, अफ्रीका से। विच क्रोमोसोम्स डज ए बॉय रिसीव फ्रॉम द फादर, से कौन सा करता है, एक्स सॉरी वाई करता है, एक्स हमारी फीमेल जो गर्ल्स होती है वो करती है, बॉय करता है वाई और एक्स करती है फीमेल, ठीक है, गर्ल्स होती है जो। विच प्लांट मेंडल सिलेक्टेड फॉर हिज जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, कौन सा किया था, पी का किया था, क्योंकि ये जल्दी अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है और सेल्फ पोलिनेटेड होता है, और बहुत सारे बातें हैं भाई। फ्रॉम विच रेज डज ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, कौन से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन इज ए नेचुरल इकोसिस्टम, कौन सा नहीं है भाई अपना, फील्ड नहीं, देखो फॉरेस्ट नेचर से मिलता, पॉन्ड भी नेचर से मिलता, झील, लेकिन फील्ड हम खुद तैयार करते हैं अपना खेत, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग CFC इज यूज्ड, किस में यूज होता है, देखो अपने फायर एक्सटिंग्विशर में भी होता है, रेफ्रिजरेटर, इसका बहुत आएगा, याद रख लेना ये क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं, सिर्फ रेफ्रिजरेटर कराते हैं जो कि गलत होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी होता है। वट काज ग्रीन हाउस इफेक्ट मेनली, किसके कारण होता है, हमारी CO2 के कारण होता है, 50 से 50% तक ये हमारे कंट्रीब्यूट करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ठीक है। विच वन इज ए बायोडिग्रेडेबल मैटर, कौन सा भाई बायोडिग्रेडेबल मैटर, हमारा पेपर है, प्लास्टिक भी नहीं होता, DDT भी नहीं होता और कांच भी नहीं होता, ग्लास बोलते हैं जिसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैन मेड इकोसिस्टम, देखिए आ गए ना वो फील्ड, एक क्वेश्चन को 2 बार पूछ रखा, थोड़ा सा घुमा के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रीड ऑफ बफेलो, बफेलो की ब्रीड कौन सी है भाई, बदावरी है, ठीक है, ये मैंने सारे करवा रखी, रेड सिंधी, गिर किसकी होती है, अंगोरा किसकी होती है, ये मैंने करवा रखी है, ये अपनी सिप की होती है, ठीक है, अंगोरा अल्पाइन, एंग्लो न्यूबियन, सानिन, ओटोगनबर्ग, सॉरी ये अपनी किसकी होती है, गोट की होती है भाई, और ये अपनी गिर और रेड सिंधी ये अपनी गाय की होती है, काऊ की होती है। सेविंग मिरर कौन सा होता है, देखिए इसने भी ये गलती कर रखी, इस बच्चे ने सेविंग मिरर पूछा गया, लेकिन ये लेंस है बच्चों, इसका मिरर ऑप्शन नहीं है ना, तो इसका नन ऑफ दीज आएगा, क्या आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। जल्दबाजी में गलती मत कराना आप लोग भी, ठीक है, इसका D आएगा बच्चों, क्या आएगा, D, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, साइन ऑफ द डेंजर इज डिनोटेड बाय विच कलर, हम किसके करते हैं, रेड कलर के साथ, ठीक है, किससे करते हैं, रेड से। जो स्फेरिकल मिरर की मैग्निफिकेशन, देखिए मिरर की मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है -V/U, और लेंस की मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है V/U, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट व्हाट मेक द सनसेट कलर रेड, किसको, वो स्कैटरिंग के कारण होता है, ठीक है, सनराइज के टाइम पे भी होता है। हाउ मैनी कलर आर प्रेजेंट इन व्हाइट लाइट, 7 होते हैं विबग्योर के नाम से, ठीक है। एनी मेटल कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑलवेज डैश इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, किसके कारण होता है, देखिए इंक्रीज होता है भाई, मेटल कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, C विल बी करेक्ट। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्ट इन सर्किट, कैसे कनेक्ट करते हैं हम, सीरीज में करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज देयर इज ए फ्लोइंग वाटर के पास होती है काइनेटिक एनर्जी, और स्टैंडिंग वाटर के पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रखना इस बात को भी। फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है भाई, देखिए बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। बॉक्साइड किसका और होता है, ये अपना एल्यूमिनियम का होता है। सारे कवर कराए गए आपको नोट्स के अंदर, कुछ भी नहीं छोड़ा गया, ठीक है, बहुत ही ईजी पेपर है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड, कर्ड में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ICR का जो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट रिसर्च इंस्टीट्यूट वो कहाँ पे, अपना आनंद गुजरात में भाई, ये भी करा रखा है आपको सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट आपका
वर्ल्ड सोल डे कब सेलिब्रेट करते हैं, देखिए ये हमारा उसमें भी था 2023 में भी, ये हम 5 दिसंबर को करते हैं, ठीक है। वैन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर एंड न्यू दिल्ली, ये खरीफ 2016 में आई थी भाई। सोल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च इन बाय द गवर्नमेंट एंड कब किया था, 19 फरवरी 2015 को। देखो ये मैंने यूट्यूब के ऊपर भी डाल रखी है और आपको कवर भी करवा रखी है, नोट्स के अंदर सब कुछ मिला है भाई। 1 एकड़ एरिया इज इक्वल टू किसके बराबर होता है भाई, अपना 48-40 स्क्वायर यार्ड के बराबर होता है। देखो एग्जैक्ट मैं इसीलिए क्या बोलता हूँ, देखो ऐसे ऑप्शन भी डाल देते, कई बच्चे क्या करते हैं 48 याद करते हैं, नहीं पूरा करो 48-40 स्क्वायर यार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है पडलिंग इज डन किसके द्वारा, पडलिंग क्या करती है भाई, हमारे परकोलेशन वाटर मेनली जो हमारा वाटर होता है ना उसको नीचे नहीं जाने देती, जिससे अपना धान को वो मिल सके पानी। विच ऑफ द फॉलोइंग बायो फर्टिलाइजर वेराइटी ऑफ बाजरा कौन सी होती है भाई, वो धान शक्ति, कौन सी है, धान शक्ति, ठीक है, धन शक्ति, सॉरी धन शक्ति है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है अपना और बंचे इज ए रूट पैरासाइट वीड ऑफ कौन सी क्रॉप का होता है, मेनली अपनी सरसों में देखने को मिलता है, आपने देखा होगा वो कांटे होते हैं ना, वो वही है भाई। विच वन इज ओड, इनमें से ओड कौन सा है, देखिए वर्मी कंपोस्ट, FYM, और ये देखिए ये सारे के सारे अपने कौन से फर्टिलाइजर हैं, ऑर्गेनिक, और ये अपना इनऑर्गेनिक, ठीक है। नेक्स्ट आपका 95, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंड्यूस 100% नीम कोटेड यूरिया। अब तक देखो आपने देखा होगा यूरिया का कट्टा आता, वो नीम कोटेड यूरिया देखने को मिला होगा, तो वो कब से क्या हुआ था भाई, नीम कोटेड यूरिया स्लो डाउन द रेट, क्या करता है भाई, स्लो डाउन कर देता है डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया। देखो क्या होता है नीम कोटेड यूरिया का मतलब क्या होता है कि अपना जो नीम की कोटिंग की जाती है उसके ऊपर, वो क्या करता है स्लो रिलीज करता है नाइट्रोजन धीरे धीरे, ताकि वो लंबे समय तक अपने प्लांट को मिलता रहे और उसको न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी है वो प्लांट अपना अच्छे से ग्रोथ कर पाए और उसकी डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। द डिजीज रिलेटेड टू वीट कौन सी है भाई, येलो रस्ट है, कौन सी है, येलो रस्ट। ये मैंने आपको एक PDF के अंदर अच्छे से सभी की सभी करवाई हैं हर एक क्रॉप की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द राइस स्ट्रा बर्निंग, कौन सी होती है भाई, ये अपने दोनों के दोनों ही ऑप्शन आएंगे, ये आपको इसको पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट अपना फॉर लेट सोइंग और मिल्ड सेलिनिटी कंडीशन द सीड रेट ऑफ व्हीट शुड भी क्या होता है 25%। देखो आप कोई भी क्रॉप लेट सोइंग करते हो उसमें क्या होता है भाई, आपको 25% सीड रेट बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी, और उसके 25% इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि क्या पता लेट सोइंग के अंदर अपने कुछ हमारे जो सीड है वो जर्मिनेट ना हो पाए, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके लास्ट वाले क्वेश्चन है भाई ये, ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ द सोइंग ऑफ द क्रॉप डिपेंड्स ऑफ किस पे ऊपर करती है, देखो सीड के साइज पे करती है, सीड के रिजर्व पे करती है, और कोलेप्टाइल लेंथ के भी ऊपर करती है। देखो इसका डी आंसर रहेगा, क्या रहेगा, डी विल बी करेक्ट। फोटो सेंसिटिव वैरायटी कौन सी होती है भाई, देखो फोटो सेंसिटिव मेनली अपना पीरियड बाउंड भी होती है, डे लेंथ के ऊपर करती है कि भाई डे हमारा डे पीरियड पे जैसे लॉन्ग डे शॉर्ट डे होते हैं ना, और सीजन के ऊपर भी करती है भाई, अपना टेम्परेचर के ऊपर उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ का ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो इसका बोथ ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्या आएगा इसका, सी विल बी करेक्ट, क्या हो जाएगा, सी विल बी। देखिए ये थे अपना 2024 का, मैंने अभी तक जितने भी PYQ पेपर थे वो मैंने अपने चैनल के ऊपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई रह गया है तो आप मेरे चैनल की वीडियोस के अंदर जाके वहाँ पे देख लेना, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मिशन HU को, तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और ऑल द बेस्ट सभी को एग्ज़ाम के लिए। अगर किसी भी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे जो WhatsApp नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर। ओके, धन्यवाद।